देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, मगर यह जीत इतनी आसान नहीं। पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए कई भारतीय सेना के वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कारगिल विजय हासिल की। ऐसे ही एक वीर शहीद उदयमान सिंह भी थे, जिन्होंने कारगिल के टाइगर हिल पर पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। आपको बता दें कि वीर गति को प्राप्त हुए और 23 साल बाद भी शहीद उदयमान सिंह की मां को अपने बेटे को खोने का गम जरूर है, मगर उससे भी ज्यादा उन्हें मान है क्यों उनका बेटा देश की खातिर कुर्बान हो गया। उदयमान सिंह की मां का कहना है कि वह मेरा इकलौता बेटा था, मगर दूसरा होता और तो उसे भी देश की खातिर कुर्बान कर देती। देश और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और इस मौके पर हम पहुंचे हैं शहीद उदयमान के घर। जी हां, आपको बता दूं, उदयमान 5 जुलाई 1999 में आपको बता दूं कि टाइगर हिल पर अपनी प्राणों की आहुति उन्होंने दी थी और शहादत हासिल की थी देश की सुरक्षा में। और उस वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, तब उदयमान उन वीरों में थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और देश की संप्रभुता को बचाए रखा। आपको बता दूं कि इस वक्त हम उनके घर पर हैं और ये वो तमाम तस्वीरें हैं जब उदयमान जो है कारगिल में या उसके अलावा जिन जिन इलाकों में रहे, तो वहां पर उनके ड्यूटी के दौरान उन्होंने ली हुई हैं। मगर इस घर की अगर बात करें तो लगभग 23 सालों से इस घर का ये कमरा जो है, खासतौर पे उनकी माताजी जो है उदयमान की, उन्होंने इसमें अपने बच्चे शहीद उदयमान की यादों को संजोए रखा है। उनकी माताजी यहाँ पे हैं और इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये शहीद स्मारक जो उन्होंने बनाया है अपने घर पर, ये वही कमरा है जहां पर उदयमान जो है रहा करते थे। यहीं पर उनका बचपन बीता और जवानी में जब लोग शायद कई चीजें सोचते हैं, युवा खेलकूद में बिजी होते हैं, मगर उस वक्त शहीद उदयमान ने ये चुना कि वो देश की सेवा में जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त उदयमान जी की माता जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आज जब कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर के लोग शहीदों को याद कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने बेटे की उन यादों के साथ हैं और कितना गर्व महसूस करते हैं। माता जी, 23 साल हो गए हैं और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं बड़ा दुखद समय रहा है बच्चे के बिना, मगर गर्व भी है। बिल्कुल गर्व, बिल्कुल। मैंने बोला कि बहुत गर्व है मेरे को, क्योंकि मेरे बेटे ने इतना बड़ा नाम कमाया है, देश के लिए बलिदान दिया है, अपनी माँ को ऐसे छोड़ गया और धरती माँ की रक्षा की है उसने। मगर मेरे को गम भी बहुत है क्योंकि मैं उसको भूल नहीं सकती, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। अगर और होता तो मैं वो भी देश के लिए दे देती, मगर है ही एक ही था। तो आज मुझे उसकी बहुत याद आती है। उस दिन क्या हुआ था? कब आखिरी बार आप अपने बेटे से उदयमान से मिले थे? मैं 14 जून को छुट्टी काट कर गया था। जब गया तो उसके पापा उसको गाड़ी ट्रेनिंग कैंप में ले गए जम्मू में। तो पहले वो जाता था तो फिर ट्रेनिंग कैंप से वापस आ जाता था। इस बार जब लास्ट टाइम पर गया तो जैसे गया वैसे ही श्रीनगर चले गए। उस वक्त तो कोई नहीं कि अभी कानबाई नहीं जा रही है, पहले ऐसे होता था वापस आ जाना रात को। 99 में जब 31 दिसंबर था तो उस दिन गया, शाम को गया तो रात को कोई 9-10 के बीच आ गया। फौजी गाड़ी मिल गई उसको तो आ गया। जब आया तो उधर नहर पर क्वालिटी वाले हैं, महाजन वाले हैं जम्मू, उनसे रासमलाई का बड़ा बड़ा डब्बा लिया। तो मेरी उसकी ताई ना उसको बड़ी पसंद थी रासमलाई। आधा घर याद मम्मा डैडी उत्थे गए। मैं बाजार गए ना कि कोई मिठाई ले आनो भाई, अज 31 दिसंबर है, मिठाई ले आनो किश भाई। उदयमान घरा गेदा, आखा मैं आई हाँ, डैडी मना करी दियो। फिर होर बच्चा कोई गया तो मना किया नहीं आने होए रासमलाई का। तो अपनी बड़ी जेड़ी ओदी बड़ी दी बेटी मेरी उसको दिया। दीदी जे सबसे ज्यादा ना भैन जी को देना, ताई को ताई नहीं बोलता था, भैन जी बोलता था, क्योंकि मैं भैन जी बोलती थी तो सारे भैन जी के बच्चे बोलते थे। पहले भैन जी देना सार लम्बा था ने, भैन जी ने बोलना तू लाया तो है मगर है काम है ना। जब मजा आया तो खत्म ही हो गई रासमलाई तेरी।
उन्हें नहीं करना। आज 23 साल हो गए हैं। आ, उदयमान जब गया फौज में, तब क्या वो शुरू से ही ये कहता था मुझे फौज में जाना है या क्या? बिल्कुल, वो जो उसकी प्रिंसिपल थी ना, ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसका प्रिंसिपल ने एक दिन मैडम ने बोला, ओए तू क्या बनेगा? आखा मैडम मैं फौजी बनना, मुझे फौजी बनना है। फौजी बना था है, इधर आ बैठ जा किताब लेकर। आखा नहीं मैडम जी पढ़ूंगा तो मैं जरूर, मगर बनूंगा फौजी। उसको फौजी का बड़ा शौक था और अपने चाचे के साथ जबलपुर चला गया फौजी देखने के लिए, कि मुझे छुट्टियां पड़ी है तो मैं फौजी देखने जाना। जब ये कारगिल गए हैं उदयमान, तो तब क्या कहा जब जाने से पहले उन्होंने? जाने से पहले उसने ये बोला कि मैं जिड़ी के मेले पर भी छुट्टी आऊंगा। अभी उधर से फोन किया तो उसने बोला कि मैं छुट्टी आऊंगा, अभी हमारा युद्ध खत्म हो गया, बोला तोलन पर युद्ध खत्म है। फिर तोलन पर फिर वो टैगरिल तो उसका इंतजार करा रही कि कब उदयमान आएगा, कब। 5 जुलाई को उसने जो टैगरिल खत्म थी उस वक्त उसने सब कुछ खत्म हो गया मेरा। 4 जुलाई को रात को गए थे टैगरिल पर। मैं भी छोटा था, बच्चा था, उसको इतनी समझ नहीं थी कि कहीं मैं छुप जाऊं, जाके आऊं। आता देश वास्ते कसम प्लेट खाती थी। जेड़ा उसके साथ था ना मदन लाल, उसने आखा उदयमान आप पीछे चले जाओ, आगे मत बढ़ना, क्योंकि मेरा मरना ऐसे है जैसे सूरज अगर चढ़ना, कि मेरे बच्चे ने, तू इकलौता बेटा है अपनी माँ का, माँ तो आगे जाना। अखला सर आप जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कसम प्लेट खाई है कि अपने देश की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे ने देश की रक्षा करते करते अपना बलिदान प्राण दे दिए, मगर परसा आज भी गोलियों से जन्नी है। ऐसे जेब में उसके बीच था। आप देख सकते हैं ये वो पर्स है उदयमान का, शहीद उदयमान का, जो उस वक्त उनकी पॉकेट में था, और इस पर जो गोलियों के निशान हैं वो बताते हैं कि देश के इस सपूत उदयमान सिंह ने जो है वो छाती पर गोलियां खाई, ना कि दुश्मन को पीठ दिखाई। आपको बता दूं कि उस वक्त कारगिल जब युद्ध हो रहा था, उस वक्त कहीं ना कहीं हालात इस तरह के थे कि सब जानते थे कि उस ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तान के जो सेना है वो किसी भी तरह से बहुत नुकसान कर सकती है, और वहां जाने का मतलब मौत को गले लगाना था। और उदयमान ने वही चुना और वहां पर जाकर जो है दुश्मन से मुकाबला किया। और जब टाइगर हिल पर जब दुश्मन बैठा था और वहां पर जाकर उदयमान ने उन अपने साथियों के साथ पाकिस्तान के जवानों को पर हमला बोला, जिसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए। माता जी, एक आखिरी चीज, देश के उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो देश की खातिर आज सेना में है और जो नहीं भी है, उनके लिए क्या कहेंगे? बस मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी देश में सेवा करनी है तो पीठ मत दिखानी, अगर साथी पर जैसे उदयमान ने किया ना, ऐसा ही करना चाहिए सब बच्चों ने। कभी भी बाकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा अगर सारे फौजी ऐसे करन, पीछे हट जान, तो देश की रक्षा किसने करनी? देश की रक्षा करनी है। आप इस चीज को समझिए कि देश के युवाओं के लिए संदेश इस मां का है जिन्होंने अपने एक लौते बेटे को खोया है। संदेश यही कि देश की सेवा की कभी जब जरूरत आन पड़े, देश को जब अपने बच्चों की जरूरत पड़े, तो बच्चों को मुकाबला करना चाहिए और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और छाती पर गोलियां खाई उदयमान की माता ने यही संदेश दिया है कि आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर वो जो है देश कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है, मगर उनके बेटे की जो वो तस्वीर है या जो बेटे को मिस कर रही हैं वो जरूर है, मगर गर्व भी है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज,